ओम गणेशाय नमः। आज हम बड़ी ही ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि नवरात्रों के बारे में है कि कब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के। तो इसके लिए जानकारी पूरी ले लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन इसका टाइमली मिल जाएगा और आप इसके जो उपाय हैं या जो भी विधियां हैं या फिर जो कथाएं हैं वो आप टाइम से सुन पाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात को 11:50 से शुरू हो रही है, जो कि 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रहे हैं और 18 अप्रैल को इनका समापन होगा। घट स्थापना का जो समय है वो सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक होगा 9 अप्रैल को। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक भी अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्तों में ही घट स्थापना कर सकते हैं। जो घट स्थापना हम बहुत ही ज़रूरी इसका हिस्सा माना जाता है, उस घट स्थापना के लिए ये दो समय जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। आप इन दोनों समय में से कोई भी समय आप चुन सकते हैं। जिस टाइम पे आप ये सारी अपनी सामग्री लेके बैठे हों, आप आराम से घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग ही संध्या काल 5:06 तक रहेंगे। घट स्थापना की विधि: सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें। फिर इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें, साफ सफाई करें और चौकी रखें, जहां पर कलश में जल भर कर रखें। 5 पत्ते आपको आम के रखने हैं। यदि आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसमें अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। इसके बाद कलश को कलावे से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रख दें। इसके बाद इसके ऊपर एक कटोरी में कोई अनाज भी आप रख सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। उसके ऊपर कई लोग जोत रखते हैं, बट आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। यदि आपने नारियल नहीं रखना है, वैसे तो ऊपर नारियल रखा जाता है, अगर आपने नारियल नहीं रखना है तो उसके ऊपर अनाज रखते हैं। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में माँ दुर्गा की जो पूजा आराधना विधि बताई गई है उसके अनुसार पूजन शुरू करें। अब आप जब सारी ही पूजा का सामान कर लेंगे इकट्ठा, उसके बाद आपने जोत प्रज्वलित करनी है। जोत को रखने से पहले आपने उसके नीचे कोई अनाज रख देना है या फिर उसमें फूल रख देने हैं आपने, क्योंकि यदि आप जोत की पूजा नहीं करते हैं, जोत के नीचे कुछ नहीं रखते हैं, तो वो संपूर्ण नहीं माना जाता दीपक। ये आप करेंगे। उसके बाद माता के मंत्रों का आप जाप करेंगे। आप चाहें तो नवाण मंत्र माता का जो है उसको आप जाप कर सकते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, मगर किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आवाहन पहले करना है। उसके बाद आपने ये सब चीज़ें जो भी आपको मंत्र जाप करना है वो कर सकते हैं। माता के दिनों में ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इसमें यदि आप हवन करते हैं रोज के रोज तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आप ज़रूर कर सकते हैं। आप इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ भी करें, वो भी बहुत ही फलित होता है और धन के आपके स्तोत्र बनते हैं।